उसे ढूंढ के भी नहीं पाएंगे। वो रसौली खुल जाएगी, वो कैंसर खुल जाएगा, बंद आंख खुल जाएगी। आप खुद देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये स्वयं परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो कहानी नहीं है। मैं आज आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई कथा नहीं बता रहा हूं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। अब बोलो यीशु यीशु, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं वो जीवित है, आज भी खड़ा है यहां पे। आमीन। और अगर आज भी खड़ा है तो आज भी वो वही करेगा जो 2000 साल पहले कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिर रहा था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। एक चीज जो आज आपको अपने अंदर एक डिसीजन लेना है, वो ये है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे चलते फिरते थे तो वो लोगों से एक चीज पूछते थे, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? और हम कई बारी मुंह से बोलते हैं मगर दिल में हम डाउट करते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वही सवाल वो आज व्यक्तिगत रूप में आप सबसे कर रहे हैं। अगर आज आपको कोई बीमारी है, आप सालों से उससे जूझ रहे हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप करते हैं तो उसका प्रकटीकरण आप आज देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सालों की बीमारियां आज नाश होने जा रही हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को खुद देखोगे आज। आमीन। आप जानते हैं फेथ उस जगह में ही काम करता है जहां पे आपको परमेश्वर की इच्छा पता है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा ही नहीं पता तो आप ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो कर दे और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मत कर। ऐसे ही कई मसीह लोग आज अपनी बीमारी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी प्रार्थना को कहते हैं अविश्वास की प्रार्थना। क्या कहते हैं? अविश्वास की प्रार्थना। यानी आप इग्नोरेंट हैं, आपको अभी तक ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं बट पास्टर जी हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो। आमीन। देखिए यूहन्ना 6:38 में क्या लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है तो आप देखिए प्रभु ने क्या किया। मत्ती 8 उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे उसकी इच्छा क्या है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को चंगा किया? बाइबल कह रही है और उसने थोड़े बीमारों को चंगा किया। हाँ, कुछ बीमारों को चंगा किया। केवल उनको चंगा किया जिनको चंगा करने की इच्छा परमेश्वर पिता की थी। किसको चंगा किया? किसको चंगा किया? यानी परमेश्वर पिता की इच्छा है सबको चंगा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, और फिर उसने सबको चंगा किया। तो ये हमें बताता है परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। मेरे पीछे बोलो, मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा, ये परमेश्वर चाहता है आपके लिए। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा करी आपके लिए। आप जानते हैं बाइबल बताती है वो जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते थे वो आम कोड़े नहीं थे। उन कोड़ों के आगे रोमन टाइम में ऐसे हुक होते थे जो पूरे मांस को साथ में फाड़ ले जाते थे।
हर बार जब उसने उस कोड़े को खाया तो उसने उसके शरीर को फाड़ दिया, उसका शरीर तोड़ा गया ताकि आपका और मेरा शरीर ना तोड़ा जाए। क्रूस को जब आप देखते हैं तो वो एक अलौकिक अदला बदली की जगह है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों सह लिया उसने हमारे रोगों को? कि ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाएं। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था इन सब लोगों को बोल कि उस सांप की तरफ देखिए, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज अपनी जो भी बीमारी है आप देखिए क्रूस में यीशु के ऊपर लादी गई, क्योंकि उसने स्वयं हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। और जैसे वो स्त्री थी, आज आप बार बार इस बात को बोलना शुरू करिए, मैं आज इस जगह से अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला। क्योंकि आप जानते हैं कौन आज आपकी चंगाई को रोक रहा है? परमेश्वर नहीं, शैतान है। शैतान है जो आपके मन में डाउट डालता है और जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, जो दो चिता मनुष्य है। बाइबल कहती है दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता। तो शैतान जानता है अगर वो आपको मना ले, आपके अंदर डाउट डाल दे,